गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को दुनिया भर के अजीब और अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाता है। लोगों की अपनी अपनी पसंद और अपने अपने शौक होते हैं। हमारे देश के भी ऐसे ही कई जुनूनी लोगों के नाम इस रिकॉर्ड बुक में हैं, जिनमें एक नाम था भारत के सबसे पहले कहे जाने वाले सो कॉल्ड गोल्डमैन दत्ता फुगे का। दत्ता फुगे को गोल्ड के प्रति उनकी दीवानगी के लिए जाना जाता था। हर वक्त सोने के जेवर से लदे रहने वाले दत्ता ने तब दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने एक सोने की शर्ट बनवाई। इस शर्ट की वजह से ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लेकिन यही दीवानगी उनके लिए जानलेवा साबित हुई और हैरानी की बात ये थी कि उनकी मौत के बाद ये शर्ट भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, जिसका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। मेरा नाम है प्रीति। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी पर। भारत के लोगों में सोने के लिए एक अलग ही लगाव होता है। अमीर हो या गरीब, सभी अपनी हैसियत के हिसाब से सोना जरूर खरीदते हैं। शादी ब्याह हो या कोई और शुभ अवसर, सोना देना या खरीदना आज भी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। आसमान छूती महंगाई में भी कुछ लोगों का सोने के लिए जुनून कम नहीं होता है। औरतें ही नहीं, इंडिया में तो कई पुरुष भी सोने के जेवर पहनना पसंद करते हैं, जिनमें से कुछ की दीवानगी तो हद से परे है। अकेले महाराष्ट्र के पुणे शहर में ही अनगिनत मर्द ऐसे हैं जो 1 किलो से लेकर 3-4 किलो के सोने के जेवर आम तौर पर पहनकर घूमते हैं और इसे अपना स्टेटस सिंबल बनाते हुए शो ऑफ भी करते हैं। लेकिन आज जिस शख्स की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो शख्स इस तरह के ट्रेंड को शुरू करने वाला सबसे पहला भारतीय था, यानी भारत का सबसे पहला गोल्डमैन। सोने के लिए उनकी दीवानगी ने उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा दिया। ये कहानी है दत्ता फुगे की। ये महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी जिले का रहने वाला था। दत्ता फुगे एक करोड़पति बिजनेसमैन था। ये लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करता था। साथ ही दत्ता फुगे की वक्रतुंड चिट फंड के नाम से एक प्राइवेट कंपनी भी थी, जो लोगों को दुगना तिगुना प्रॉफिट का ऑफर दिया करती थी और लोग जहां अच्छे मुनाफे के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते थे। दत्ता फुगे और उनकी पत्नी सीमा फुगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। दत्ता फुगे को गोल्ड का बहुत शौक था। जितना मैक्सिमम हो सकता था वो उतना गोल्ड पहनते थे। उन्हें सोने के जेवर पहनने का बहुत शौक था। हर वक्त सोने से लदे रहने वाले दत्ता फुगे लोगों के बीच आकर्षण और चर्चा का विषय बने रहते थे। पुणे में तो वो काफी फेमस थे। लेकिन 2012 में दत्ता फुगे ने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें पुणे से बाहर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 2012 में दत्ता फुगे ने पुणे के राका ज्वेलर्स से सोने की एक कस्टमाइज्ड शर्ट बनवाई। 22 कैरेट के सोने से बनी ये शर्ट, इसके लिए स्पेशल कारीगर बुलवाए गए थे। इसमें सोने के फूल लगे थे और इसमें 7 स्वरोस्की क्रिस्टल बटन लगे हुए थे। इस शर्ट के साथ एक मैचिंग डिजाइनर गोल्ड बेल्ट भी थी। इस पूरे सेट का वजन 3 किलो 600 ग्राम था। इसकी पूरी लागत 1.5 करोड़ रुपए थी। इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया था ताकि इसे आसानी से पहना जा सके। इस शर्ट की खबर और उसकी तस्वीरें जब बाहर आई तो ये पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बन गई। सोने की इस शर्ट की खबर इतनी तेजी से फैली कि इसकी पॉपुलैरिटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जा पहुंची। इसकी कीमत 2,40,000 अमेरिकी डॉलर लगाई गई और इसे दुनिया की सबसे महंगी शर्ट का खिताब दिया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने के बाद दत्ता फुगे गोल्डमैन या पिंपरी गोल्डमैन के नाम से फेमस हो चुका था। दत्ता फुगे एक सेलिब्रिटी बन चुका था। लोग उससे मिलने आते थे और उसे चीफ गेस्ट के तौर पर अक्सर फंक्शंस में बुलाया जाता था, जहां दत्ता फुगे अपने सोने के जेवर के साथ ये सोने की शर्ट भी पहनकर जाता था। लेकिन इतना सोना पहनने के बाद चोर लुटेरों की नजर में आना स्वाभाविक ही था। चोर उचक्के तो पर्स और मोबाइल भी नहीं छोड़ते हैं और दत्ता तो चलती फिरती सोने की दुकान था। ऐसे में इतनी महंगी शर्ट को पहनना और उसकी देखभाल और सुरक्षा आसान काम नहीं था। क्रिमिनल्स की नजर में तो वो था ही। दत्ता ने अपनी शर्ट और सोने की हिफाजत के लिए 20 बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लिए थे। वो कहीं भी जाता तो उसके ये बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे दाएं बाएं होते थे। इस तरह से दत्ता तक पहुंचना आसान बात नहीं था। 1.5 करोड़ रुपए की शर्ट, उसके अलावा 2 से 3 किलो के सोने के जेवर, ये सब पहले ही इतना महंगा था और अब उसकी सुरक्षा के लिए 20-20 बॉडीगार्ड्स का खर्चा भी किया जा रहा था ताकि उसकी महंगी और कीमती शर्ट तक कोई हाथ पहुँच न सके। वैसे तो वो हर दिन इस शर्ट को नहीं पहनता था, लेकिन खास मौके पर या किसी स्पेशल ओकेजन पर जब उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता था या किसी खास त्योहार
पर। अपने इतने महंगे शौक के चलते दत्ता फुगे गोल्डमैन या पिंपरी गोल्डमैन के नाम से फेमस हो चुका था। कुछ साल बीते, 2016 का साल आ गया। दत्ता फुगे की चिटफंड कंपनी में लाखों लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। ये कंपनी लोगों को लुभावने प्रॉफिट के ऑफर दिया करती थी। लोगों की रकम को दुगना तिगुना करने का ऑफर दिया जाता था और लाखों लोगों के करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए थे। अब चिटफंड का बिजनेस हमेशा ही थोड़ा चालाकी और फ्रॉड भरा होता है। कभी कभी तो कंपनी लाखों लोगों का करोड़ों रुपया लेकर ही भाग जाती है। ऐसे कई उदाहरण देश में हुए हैं और आज भी ऐसे केसेस आते रहते हैं। इसके बावजूद आज भी लोग ऐसे ऑफर्स के झांसे में आते हैं और अपने खून पसीने की कमाई इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। दत्ता फुगे की कंपनी भी कुछ ऐसे ही मामलों में फंसी हुई थी। हजारों लाखों इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिनके इन्वेस्टमेंट की रकम मैच्योर होने पर भी उन्हें पैसा वापस नहीं मिल रहा था। मैच्योरिटी का टाइम आया तो कंपनी की तरफ से उन्हें रकम देने में आनाकानी की जा रही थी। दत्ता फुगे के महंगे शौक इसका सबसे बड़ा कारण था। इसी बीच उसकी महंगी शर्ट की खबरें जब बाहर आई तो लोगों में गुस्सा भरा हुआ था कि दत्ता फुगे उनके पैसे नहीं लौटा रहा है। उनके खून पसीने की कमाई जो उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए दत्ता की कंपनी में लगाए थे, वो लौटाने में दत्ता आनाकानी कर रहा है, जबकि उसकी खुद की अय्याशी और फिजूल खर्ची यूं ही चालू है। 1.5 करोड़ की शर्ट की खबर तो इन गरीब लोगों के जख्मों पर नमक की तरह थी। लोगों का भड़कना जायज था कि एक तरफ तो हमारे लगे हुए पैसे दत्ता हमें वापस नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ उसकी फिजूल खर्ची और अय्याशी, करोड़ों की शर्ट पहनता है, फोटोज खिंचवाता है और सेलिब्रिटी बनकर घूमता है। 2016 में शर्ट को बने हुए 4 साल हो चुके थे। दत्ता फुगे का एक बेटा था शुभम, और शुभम के पुणे में बहुत से दोस्त थे। इन्हीं में अतुल नाम का एक दोस्त था। अतुल का शुभम के घर अक्सर आना जाना होता था। दत्ता फुगे भी उसे अच्छे से पहचानता था। 14 जुलाई 2016 को दत्ता फुगे का 48वां जन्मदिन था। इस मौके पे अतुल ने शुभम से कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों और जानने वालों के साथ दत्ता फुगे का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक पार्टी का अरेंजमेंट किया है। तो क्यों नहीं तुम अपने पापा को वहाँ बुलाओ, हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। शुभम ने ये बात दत्ता फुगे को बताई कि किस तरह से उसके दोस्त और उनके जानने वाले दत्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए एक पार्टी रखी है। एक सेलिब्रिटी के तौर पे दत्ता फुगे वैसे ही फेमस था। अपना जन्मदिन सेलिब्रेट होने के नाम पर बेटे की इस रिक्वेस्ट को दत्ता ने मान लिया। दत्ता उस दिन काफी बिजी था। तब उसने शुभम से कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो मुझे पार्टी की लोकेशन भेज दो, मैं सीधा वहीं पहुँच जाऊंगा। अब बाप बेटे में ये बात तय हो चुकी थी। रात को 8 बजे के करीब शुभम अपने एक दोस्त के साथ पार्टी के लिए निकल रहा था। तभी उसे अतुल का फोन आया कि तुम आते वक्त 10-12 लोगों के लिए बिरयानी पैक करवाते हुए आना और कुछ सिगरेट के पैकेट्स भी ले आना। शुभम हंसते हुए कहता है कि अरे वाह, पार्टी तुम लोग दे रहे हो और खाना मुझसे मंगवा रहे हो। अब शुभम इस तरह के खर्चे का आदी था। वो एक करोड़पति का बेटा था। अपने दोस्तों के लिए खर्च करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, और आज तो वैसे भी उसके पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। अब शुभम और उसके दोस्त एक बिरयानी कॉर्नर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 10-12 लोगों के लिए बिरयानी पैक कराई। इसके बाद उन्होंने सिगरेट के पैकेट्स लिए और वो पार्टी के लिए निकल पड़े। पार्टी लोकेशन पर पहुंचते पहुंचते उन्हें 9:30-10 बज चुके थे। जैसे ही वो पार्टी लोकेशन पर पहुंचने लगे, उन्होंने देखा कि सड़क पर कुछ लोग मिलकर किसी शख्स को बुरी तरह से पीट रहे हैं और पीटने वालों के हाथों में डंडे और रॉड हैं। शुभम गाड़ी से उतरकर उन लोगों के पास पहुंचा तो हैरान रह गया कि पीटने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पिता दत्ता फुगे था, और उसे पीटने वाले लोग कोई अनजान नहीं बल्कि उसके अपने दोस्त और उनके जानकार थे, जिनमें उसका खास दोस्त अतुल भी शामिल था। शुभम और उसका दोस्त दत्ता फुगे को बचाने की कोशिश में लग गए। उन दोनों को देखते ही शुभम के सभी दोस्त और जानकार वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन तब तक दत्ता फुगे बुरी तरह से घायल और लहूलुहान हो चुका था। उन लोगों ने डंडे, पत्थरों, लोहे की रॉड से दत्ता पर हमला किया था। वो बेहोश सड़क पर पड़ा था। शुभम और उसके दोस्त ने फौरन गाड़ी में दत्ता को डाला और वो उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को भी खबर कर दी। पुलिस भी वहां पहुंची और सारा मामला दर्ज किया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही ज्यादा खून बहने से दत्ता फुगे की मौत हो गई। मारपीट का मामला अब मर्डर का केस बन चुका था। शुभम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग उसके पिता का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के नाम पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसके वही खास दोस्त पिता की जान के दुश्मन क्यों बन बैठे। अगले दिन न्यूज में हर जगह गोल्डमैन दत्ता फुगे, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम शामिल था, उसकी हत्या की खबर हर जगह छाई थी।
पुलिस ने जांच शुरू की, पर यह केस ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि दत्ता फुगे का बेटा और उसका दोस्त इस हत्या के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने कातिलों को भी देखा था। उन्होंने पुलिस को बयान दिया, पूरी कहानी और कातिलों के नाम भी उन्हें बताए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये सभी लोग अपने घरों से फरार चल रहे थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। एक बड़ा मैन हंट लॉन्च किया गया। पूरे शहर और जिले भर में सड़कें बंद कर दी गई। अभी इनकी तलाश चल ही रही थी कि 24 घंटे बाद ही इस केस में एक नया ट्विस्ट आया, क्योंकि अभी तक जो जांच चल रही थी उसमें पुलिस को शक था कि कहीं दत्ता फुगे की सोने की शर्ट या उसके गहने लूटने के लिए तो ये हत्या नहीं की गई। लेकिन घर वालों ने बताया था कि उस दिन वो अपनी गोल्ड शर्ट पहन के नहीं गया था। ये शुरुआती बयान था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही दत्ता के घर वालों की तरफ से ये खबर आई कि वो गोल्ड शर्ट घर में है ही नहीं। घर से वो शर्ट गायब हो चुकी थी। पुलिस के सामने ये नई मुश्किल खड़ी हो गई कि अभी कत्ल का केस चल रहा है और 24 घंटे में ही उसकी वो फेमस गोल्ड शर्ट कैसे गायब हो गई, जिसकी वजह से दत्ता का नाम गोल्डमैन पड़ा था। अब पुलिस दत्ता के कातिलों को पकड़ने के साथ साथ उस शर्ट को ढूंढने में भी लगी हुई थी। शुरुआत में घर वालों ने सबने अलग अलग बयान दिए। किसी को ठीक से पता ही नहीं था, क्योंकि उस शर्ट की देखभाल खुद दत्ता फुगे ही किया करते थे। उनके घर वालों का कहना था कि दत्ता की मौत के बाद घर में जब ढूंढा गया वो शर्ट घर में नहीं मिली। लेकिन फिर आखिर में ये कहा गया कि 2012 में पुणे के राका ज्वेलर, जिन्होंने एक्चुअली इस शर्ट को बनाया था, दत्ता के मर्डर से कुछ दिन पहले ही वो शर्ट राका ज्वेलर के पास ही भिजवाई गई थी मरम्मत के लिए। इस बयान के बाद पुलिस राका ज्वेलर्स के पास पहुंची और राका ज्वेलर्स के मालिक ने साफ कहा कि 2012 में शर्ट बनाने के बाद दत्ता फुगे को वो सौंप दी गई थी। इसके बाद कभी भी ये शर्ट उनके पास वापस नहीं आई और ना ही उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी है। अब इस सारे मामले में घर वालों का बयान भी बार बार बदलता जा रहा था। पहले कहा कि पता नहीं शर्ट कहाँ है, और फिर कहा गया कि राका ज्वेलर्स के पास है। फिर बीच में ये बयान भी आया कि शायद दत्ता पर जो लोगों का बहुत ज्यादा बकाया हो गया था और वो उनके पैसे नहीं चुका पा रहा था, तो शायद पैसों के लिए वो शर्ट कहीं गिरवी रख दी गई हो। अब पुलिस ने इसकी भी जांच की, पर शर्ट का कुछ भी पता नहीं चला। शर्ट को ढूंढने के साथ साथ पुलिस दत्ता के कातिलों की धरपकड़ में भी लगी थी। अब एक एक करके 12 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिनमें शुभम का दोस्त अतुल भी शामिल था। जब इन लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने दत्ता फुगे की चिटफंड कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, और उनमें से एक अतुल भी था जिसके करीब 1.5 लाख रुपए इसमें लगे हुए थे। लेकिन टाइम पूरा होने के बाद भी दत्ता की कंपनी इन लोगों के पैसे वापस नहीं कर रही थी। दत्ता से भी कई बार बातचीत हुई, पर वो लगातार टालता जा रहा था। सभी लोग बहुत गुस्सा थे कि खुद दत्ता 1.5 करोड़ की शर्ट पहनता है, 20-20 बॉडीगार्ड लेके घूमता है, लेकिन उनके पैसे वापस नहीं कर रहा। अतुल भी इस बात को लेकर दत्ता फुगे से बहुत खफा था। इन लोगों को प्रॉफिट तो छोड़ो, असल की रकम भी वापस नहीं मिल रही थी। अतुल के आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो दत्ता से बुरी तरह से नाराज थे। सबका यही मानना था कि उनके पैसों से ही दत्ता ये अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा है। अब इन सब ने दत्ता को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अतुल ने शुभम को दत्ता की बर्थडे पार्टी का झूठ बोला, जबकि ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। अतुल का शुभम के घर काफी आना जाना था। वो काफी क्लोज फ्रेंड था। वो जानता था कि दत्ता फुगे 20-20 बॉडीगार्ड लेके चलता है, तो ऐसे में उसके करीब पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। तो उन्हें कुछ ऐसा प्लान बनाना था कि जहां दत्ता बिना बॉडीगार्ड के पहुंचे। तो अतुल ने शुरू में ही शुभम से कहा कि पार्टी में अपने पापा को बुलाओ, लेकिन वहां हम सब क्लोज फ्रेंड्स ही होंगे, तो उनसे कहना कि अपने बॉडीगार्ड्स के बिना आए, क्योंकि वहां तो सब अपने होंगे और उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। शुभम उसकी बातों में आ गया और यही बात उसने अपने पापा दत्ता फुगे को भी समझा दी। दत्ता फुगे भी अतुल को अच्छे से जानता था और वो आसानी से इस रिक्वेस्ट को मान भी गया। इसीलिए 14 जुलाई को दत्ता बिना बॉडीगार्ड्स के अकेला ही वहां पहुंचा था। ये लोग पहले से ही घात लगाए हुए थे। जैसे ही दत्ता वहां पहुंचा, सबने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। डंडे, लाठियों, लोहे की रॉड और दराती से इन लोगों ने दत्ता फुगे पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल भी किया। शुभम को अतुल ने बिरयानी लाने को कहा था, जिससे उसे पार्टी में पहुंचने में देर हो जाए। इत्तेफाक से शुभम ऐन वक्त पर वहां पहुंच गया और उसने इन सबके चेहरे भी देख लिए। नहीं तो शायद ये शुभम के आने से पहले ही दत्ता को मारकर भाग जाते, और शुभम तो सपने में भी नहीं सोच पाता कि उसके ही दोस्तों ने उसके पिता की हत्या की है और इसे आसानी से लूटपाट के लिए हुई हत्या मान लिया जाता।
पर खास बात ये भी थी कि इस दिन दत्ता सिर्फ ज्वेलरी ही पहने हुआ था, वो अपनी सोने की शर्ट पहनकर नहीं गया था। दत्ता फुगे को कत्ल करने वाले लोगों में दत्ता के भतीजे का लिंक भी सामने आया और वो भी इन पकड़े गए 12 लोगों में शामिल था। पुलिस का ये भी अंदाजा था कि हो सकता है कि शर्ट के गायब होने में भी वो शामिल हो। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की पर कुछ नहीं मिला। पुणे शहर और पूरे महाराष्ट्र में खबरियों को एक्टिव किया गया कि कहीं शर्ट को किसी ने बेचा या खरीदा हो। पुराने हिस्ट्री शीटर्स, हर तरह के ज्वेलर्स, सबको खंगाला गया पर शर्ट का कहीं पता नहीं चला। 2016 में कत्ल होने के बाद से लेकर आज तक उस शर्ट की कोई खबर नहीं है। दत्ता फुगे के कातलों में से कुछ को सजा हुई, कुछ बेल पर छूट गए। अंदाजा ये भी था कि हो सकता है कि घर वालों ने जानबूझकर ये शर्ट कहीं छुपा दी हो ताकि दत्ता के मरने के बाद लेनदारों का पैसा देने के लिए कहीं वो शर्ट औने पौने दामों में बेचनी ना पड़ जाए। इसीलिए घर वालों ने शर्ट के गायब होने का नाटक किया हो। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने के बाद जितनी तेजी से दत्ता फुगे का नाम सुर्खियां बना, उसके मर्डर की खबर ने भी उतनी ही सुर्खियां बटोरी थी। पुणे में न जाने कितने अनगिनत लोग ऐसे हैं जो गोल्ड मैन के तौर पर उभरे हैं। इनमें से एक सचिन नाना साहेब शिंदे नाम का एक शख्स भी था। ये एक्चुअली में क्रिमिनल था और ये भी 1 किलो के करीब सोना पहनकर घूमता था। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही किसी ने गोली मारकर इनकी जान ले ली थी। इस तरह के अलग अलग इंसिडेंट के बाद पुणे पुलिस ने तो एक बयान तक जारी करके लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि औरत हो या मर्द, कोई भी इतना सोना पहन कर ना घूमे, ना शो ऑफ करे, क्योंकि ये सीधे सीधे क्रिमिनल्स को दावत देने जैसा था। ये बात भी पुणे में फैली कि इतना ज़्यादा सोना पहनना या शो ऑफ करना शायद शुभ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों में सोने के लिए दीवानगी कम नहीं हुई है। अकेले पुणे शहर में ही दर्जन भर लोग ऐसे हैं जो गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग लाखों रुपए का सोना पहनकर घूमते हैं। दत्ता फुगे की सोने के लिए दीवानगी ने ही उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। अपने शौक को पूरा करने की उनकी दीवानगी इस हद तक थी कि वो अपनी कंपनी में लगे लोगों का पैसा ही नहीं चुका पा रहे थे और जिसकी वजह से उनकी जान गई। उनके कातिल तो पकड़े गए, लेकिन उनकी 1.5 करोड़ की कीमत वाली उस सोने की शर्ट का आज तक कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।